ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आइसोमेरिज्म। देखो एक्चुअली आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म होता है जैसे सेम फॉर्मूला। क्या होता है आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या हो? फॉर्मूला तो सेम है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। बात समझते हैं इस चीज को क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो आइसोमेरिज्म में मान के चलो मैंने लिखा 1 2 3। क्या लिखा? 1 2 3। और मैंने लिखा एंड 1 2 3 लिखा और मैंने लिख दिया 3 2 1। या फिर क्या लिख दिया 1 3 2। देखो इन सब में 1 2 3 सब में ही आ रहा है 3 2 1। 1 3 2 सब में ही सेम नंबर फॉर्मूला तो सबका सेम ही है ना, सेम ही आ रहा है लेकिन तीनों का अरेंजमेंट अलग अलग है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है कि नहीं है? यही चीज मैं बोल रहा था। ठीक है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है जो हम पढ़ रहे हैं? आइसोमेरिज्म जो हम पढ़ेंगे, हम दो टाइप का पढ़ना है हमें इसमें। एक तो एक पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या हो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? ठीक है। दूसरा होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। इसको अभी हम बाद में देखेंगे, पहले आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो एक्चुअली क्या होता है जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, ये 5 टाइप का होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? देखो फॉर्मूला तो सेम है। क्या है? फॉर्मूला तो क्या है? देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या लिख सकते हो? डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ अरेंजमेंट लिख सकते हो, डिफरेंट अरेंजमेंट। क्या हो रहा है? स्ट्रक्चर के साथ क्या लिख रहे हैं? अरेंजमेंट। जैसे अरेंजमेंट ये अलग अलग था ना, इसमें क्या होता है फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है। तो मेनली पहला एक इसमें जो पहले ये समझ लेते हैं कुछ कुछ टाइप का हमें पढ़ना है। पहला होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पहला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चौथा टाइप होता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। पांचवा होता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, सॉरी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो एक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन पोजीशन दोनों डिफरेंट है। तो इनको एक एक काम एक एक करके अपन इनको समझते हैं कि सारी चीजें बहुत इजी वे में अभी ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इनको समझने में कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो तो पहला क्या होता है, पहला जो हमने पढ़ा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब हमें फॉर्मूला तो सेम है लेकिन डिफरेंट आयंस मिले। क्या मिले? डिफरेंट आयंस मिले। क्या मिले? डिफरेंट आयंस मिले। डिफरेंट आयंस मिले से मतलब क्या है? एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? देखो इधर मैंने एग्जाम्पल ले लिया CONH3 होल 5 SO4, यहाँ पे लिखा Br एंड CONH3 BrSO4। देखो एक्चुअली हुआ क्या, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो कैसे टूटेगा? ये जो टूटेगा ये टूटेगा, जो कि मैंने बताया था ना, ये ब्रैकेट के जो अंदर होता है वो टूटता नहीं, वो सेम ही रहेगा बिल्कुल, मतलब एक फॉर्म में रहेगा। NH3 5SO4 रहेगा। इसमें प्लस में क्या मिलेगा?
बी आर माइनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इस पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इसको इसको तोड़ते हैं, तो जब मैंने इसको तोड़ा तो इसको तोड़ने की वजह से क्या है, सीओ। ब्रैकेट हटा दूं, यहाँ पर क्या रहा, ए बी आर, ये तो सेम ही रहेगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर है। यहाँ पर क्या टूटेगा, एसओ फोर टू माइनस में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर डिफरेंट ये आयंस में क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ पर ब्रोमीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। यहाँ पर ब्रोमीन की जगह मुझे क्या मिल रहा है, सल्फेट ग्रुप मिल रहा है। तो मुझे दो डिफरेंट आयंस मिल रहे हैं, फॉर्मूला दोनों, देखो इसमें भी ब्रोमीन है, देखो इसमें एक सीओ, इसमें भी एक सीओ, इसमें 5 NH3, इसमें भी 5 NH3, इसमें एक बी आर, इसमें भी एक बी आर, इसमें एक SO4, इसमें भी एक SO4। दोनों में स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन हमें तोड़ने पे दोनों का डिफरेंट आयंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। समझ आ गया। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आइसोमेरिज्म क्या होता है, दूसरा आइसोमेरिज्म होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जब भी हमें फॉर्म जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्फीयर के अंदर क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, एम्बीडेंटेड लिगेंड मिल जाए, क्या मिल जाए, एम्बीडेंटेड लिगेंड मिल जाए, एम्बीडेंटेड लिगेंड मिल जाए, तो समझ लेना, तो क्या हो जाएगा, तो कंफर्म बोल देना कि भाई लिंकेज आइसोमर। समझाता हूँ इसको, जैसे कि एग्जांपल लिया, एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन कौन से थे, अपन ने पढ़ा था। एक तो पढ़ा था NO2 था, दूसरा क्या था, SCN। बस इन दोनों का याद रख लेना, बाकी का तो क्वेश्चन में यही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे क्वेश्चन में दिया, तो ये एग्जांपल लिया मैंने, सी इस क्वेश्चन में आ गया, CO NH3 5 NO2 एंड Cl2। अब एक्चुअली ये देखो हुआ क्या, अब ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस केस में क्या होगा, जो NO2 है ना, NO2 क्या है, NO2 एम्बीडेंटेड है। ये क्या है, एम्बीडेंटेड है। एम्बीडेंटेड का मतलब क्या होता है, एम्बीडेंटेड का मतलब बताया था ना, कि ये कि NO2 क्या होता है, ये दो जगह से दे सकता है। यह मॉलिक्यूल, यह दो जगह से लोन पेयर दे सकता है, पर एक टाइम पर क्या होता है, एक टाइम पर एक ही जगह से देता है। बात समझते हैं। हुआ कि एक्चुअली में ये मान के चलो, पहले केस में जैसे यही, इसको जब मैं देखूंगा, बना रहा हूं मैं, तो ऐसा हो सकता है ना, कि जैसे CO है, NH3 5, मान लो इस केस में तो ये N से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, N से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली अब इसमें दो लोग दे सकते हैं, नाइट्रोजन भी दे सकता है और ऑक्सीजन भी दे सकता है, लेकिन एक टाइम पर या तो नाइट्रोजन देगा या फिर ऑक्सीजन देगा। पहला केस तो ये हो गया। दूसरे केस में ऐसा भी तो हो सकता है कि ये CO है, NH3 तो NH3 रहेगा, ये 5। इसमें ऐसा हो जाए कि ऑक्सीजन देना, ONO लिख देता हूं मैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब की बार कौन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। NO2 तो NO2 ही है। समझ आया, कि अब की बार हुआ क्या, इस केस में नाइट्रोजन दे रहा था, इस केस में कौन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो जब भी तुम्हें SCN मिले और NO2 मिले, किसके अंदर, कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर, तो क्या बोल देना, कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। क्या होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। तीसरा आइसोमेरिज्म होता है, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो, तो जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है, पहले एक चीज समझ लेते हैं, ठीक है।
पहले एग्जांपल देखो कि इसको समझाता हूँ कि मैंने एग्जांपल लिया CONH3 होल 5, ठीक है। सॉरी, इसको 6 ले लेता हूँ, 6 के 6 ब्रैकेट होगा, ठीक है। यहाँ पर CO की जगह क्या हो गया, सी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया CrCN6, ठीक है। पहले तो ये चीज समझ लो कि जब भी तुम्हें ऐसे दो ब्रैकेट मिल रहे हैं ना एक साथ, ये पूरा एक ही है, मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स है ये पूरा। जब भी तुम्हें ऐसे दो ब्रैकेट में मिले तो बोल देना कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। क्या बोल देना? कोऑर्डिनेशन। अब एक्चुअली होता क्या, यही फॉर्मूला है। ऐसा भी हो सकता है ना, जो NH3 है ना इसके साथ शिफ्ट हो जाए और CN इसके साथ शिफ्ट हो जाए। तो जैसे मैंने लिखा CO, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ CN6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CR के साथ क्या आ जाएगा, समझ आया? तो ये चीज इन लोगों ने क्या हुआ, जगह एक्सचेंज कर ली। तो जब भी तुम्हें इससे ज्यादा ध्यान मत देना, बस ये देख लेना कि जब भी दो बॉक्स मिले, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिए हो, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिए हुए हो, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। क्या होगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। ये चीज समझ ली, ज्यादा लोड नहीं लेना इसका, ठीक है। चौथा समझ लेते हैं, एक होता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्या होता है? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या होता है? सॉल्वेट देखो, एक्चुअली क्या होता है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम ये है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट वर्ड किसके लिए यूज होता है? वाटर के लिए। क्या हो रहा हो, जब वाटर के मॉलिक्यूल, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आ रहा हो, ठीक है। समझते हैं बात को, क्या बोल रहा हूँ कि मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स में चेंजेस कैसे, देखो एक चीज समझो। एग्जांपल लेते हैं। हुआ क्या, एक ये दिया ब्रैकेट CrH2O 6Cl3, ठीक है, एंड CrH2O Cl Cl2 देखो, एक्चुअली ये देखो, इस केस में वाटर बाहर कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के? एक ही भी नहीं। इस केस में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है? एक है। तो मतलब इसमें जीरो, इसमें एक, दोनों डिफरेंट तो हो गए ना। तो जब भी वाटर के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस मिले तो बोल देना हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या बोल देना? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। समझ आ गया? लास्ट होता है, लास्ट आइसोमेरिज्म कौन सा है? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये कम ही देखने को मिलेगा, ये ज्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अपन पढ़ लेते हैं। देखो, कई जगह तो ठीक, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जब भी क्या हो, जैसे एक बात समझो, जब भी ब्रिज दिखे, ब्रिज एटम दिखे, ब्रिज एटम दिखे, होता क्या है, तो वो बोल देना कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे समझते हैं एग्जांपल, ये था NH3 होल 4 CO। एक्चुअली क्या हुआ है, जो OH ऐसे मैं जो बना रहा हूँ, Cl है, CO, NH3 होल 2 SO4, ठीक है। इसको दे दिया एंड Cl
NH3 COOH Cl CO। देखो इन दोनों ही क्वेश्चंस में क्या हुआ, देखो पहली बात तो ये जो एटम दिख रहे हैं ना, ये दो OH और Cl, ये दो लोगों को जोड़ रहे हैं ना, जैसे इस CO को CO से जोड़ रहे हैं कि नहीं, CO को जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों को बोलते हैं ब्रिज एटम। क्या बोलते हैं? ब्रिज एटम। तो ब्रिज एटम जब भी दिख जाए तो बोल देना को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक्चुअली हुआ क्या, ये चीज देखो कि इसमें जो CO था ना, देखो इधर, यहाँ पर कितने NH3 है, 4 है, यहाँ पर NH3 एक Cl इधर आ गया, इसमें से क्या हुआ, देखो इसमें से एक NH3 क्या हो गया ऊपर वाले में, इधर दिख रहा है, इधर सॉरी, इधर दो Cl भी आएंगे, ऐसे साथ में क्या होता, दो Cl भी थे, Cl2। तो यहाँ पे नंबर चेंज हो गया, यहाँ Cl एक ही बचा, यहाँ Cl2 हो गए। तो ऐसे तुम्हें बस ये देखना है कि जब भी ब्रिज एटम दिखे तो क्या बोल देना, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चंस बनाना, जो भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।